मेघालय के शिलांग में लापता हुए इंदौर के राजा का शव मिलने के बाद परिजनों ने उनका अंतिम संस्कार कर दिया है, लेकिन उनकी पत्नी सोनम का अब तक कोई सुराग नहीं लगा। शिलांग पुलिस समेत अन्य टीमें उनकी तलाश में जुटी हुई हैं। मैं मरा नहीं, मारा गया, ये पोस्टर मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी के घर के बाहर लगा है। महज 21 दिन में इस घर में शहनाई गूंजी, दुख चिंता के बादल अब छा गए और अब मातम पसर गया। परिवार का जो बेटा 11 मई को दूल्हा बनकर तैयार था, बुधवार 4 जून को परिजनों ने उसे अर्थी सजाकर दुनिया से विदा कर दिया। लेकिन मातम के बीच दुख और चिंता का माहौल अभी भी है, क्योंकि राजा की पत्नी सोनम लापता है। शिलांग पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटी हुई है। बुधवार को खोजी टीम के हाथ एक जैकेट लगी थी, लेकिन परिजनों का यह दावा है कि वो सोनम की नहीं है, लेकिन पुलिस उसकी जांच फॉरेंसिक से करवा रही है। दरअसल शादी के 8 दिन बाद 20 मई को इंदौर से हनीमून पर गए कपल राजा और सोनम रघुवंशी के साथ मेघालय के शिलांग में बहुत कुछ बुरा हुआ है। राजा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हो गया है कि उसकी बेरहमी से हत्या की गई, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सोनम कहाँ है, किस हाल में है। आइए अब सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं शादी, हनीमून, मर्डर और लापता सोनम की तलाश को लेकर क्या क्या अब तक हुआ और इस मामले में अब तक क्या बड़ी बातें निकलकर सामने आई। बांग्लादेश के नाम कैसे जुड़ा और अनसुलझे सवाल इसमें क्या हैं। देखिए, सबसे पहले जानिए कैसे हनीमून मिस्ट्री की शुरुआत हुई है। इंदौर में ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय करने वाले राजा रघुवंशी की शादी 11 मई को सोनम के साथ धूमधाम से हुई। फिर शादी के करीब 8 दिन बाद 20 मई को दोनों हनीमून के लिए रवाना हो गए। कपल इंदौर से गुवाहाटी पहुंचा और कामाख्या माता मंदिर के दर्शन किए। 1-2 दिन घूमने के बाद राजा और सोनम 23 मई को मेघालय के शिलांग के लिए रवाना हुए। इस बीच राजा और सोनम की परिजनों से बातचीत होती रही, लेकिन बाद में उनसे बात होना एकदम से बंद हो गई। 24 मई को दोनों के मोबाइल नंबर बंद हो गए। काफी इंतजार और प्रयास के बाद भी दोनों से परिवार वालों का कोई संपर्क नहीं हो सका। इसके बाद इंदौर से सोनम के भाई गोविंद और राजा के भाई विपिन शिलांग पहुंचे और पुलिस के साथ मिलकर दोनों की तलाश शुरू की। 24 और 25 मई के बाद से शिलांग पुलिस समेत प्रशासन की अन्य टीमें राजा और सोनम की तलाश में जुट गई, लेकिन सफलता नहीं मिली। पहाड़ी, चट्टान और जंगली इलाका होने के कारण सर्चिंग टीम को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई बार खराब मौसम भी सर्च अभियान में बाधा बना। स्थानीय पुलिस ने होम स्टे में मिले कपल के बैग खोलकर तलाशी ली, लेकिन उसमें मोबाइल फोन और आभूषण नहीं मिले। खोजी कुत्तों को दोनों के कपड़े सूंघाकर तलाश करने की कोशिश की गई, लेकिन कुत्ते जहां तक गए वहां भी दोनों के कुछ हाथ नहीं लगा। काफी प्रयास के बाद भी दोनों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, तो परिजनों ने उनकी जानकारी देने वालों को 5 लाख का इनाम देने की घोषणा की। इधर पुलिस लगातार दोनों के बारे में जानकारी जुटा रही थी। राजा और सोनम के गाइड से पूछताछ की जा रही थी और इस दौरान पता चला कि वो शिलांग से 50 किलोमीटर दूर डबल डेकर रूट पर घूमने के लिए गए हुए थे। दोनों ने एक स्कूटी भी वहां पर रेंट पर ली। स्कूटी संचालक और आसपास के लोगों से पूछताछ की गई। पुलिस को जांच में पता चला कि दोनों 1000 सीढ़ियां उतरकर खाई वाले हिस्से में घूमने गए थे। उसके बाद से वो लापता हो गए, जबकि उनकी स्कूटी लावारिस हालात में मिली। पुलिस दोनों को उनके रूट पर लगातार तलाश रही थी, लेकिन बुधवार को राजा के भाई विपिन उसका शव लेकर इंदौर पहुंचे और उसके बाद से तब से सवाल है कि आखिर सोनम, उनकी पत्नी, कहां है।